जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम वह सत्संग सुनेंगे जो व्हाट्सएप पर हमें ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। मैं जो हूँ आज गुरु जी के चरणों में 7वां सत्संग लेके आई हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं जो हूँ गुरु जी का महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। मेरे हर एक पल-पल का शुक्राना गुरु जी, मेरी हर एक साँस का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं जो हूँ गुरुजी को मेरे को एक मैसेज आया था कि जो आपके बेटा आपके जो सोफ़े हैं उनमें चेक कर। तू सोचती है कि तेरे घर की सफाई हो गई है, लेकिन अपने जो है सोफ़े चेक कर, वहाँ पे कुछ मिलेगा और तू चौंक जाएगी। और सच में ही जब मैं अपने सोफ़े चेक किए तो वहाँ पे मुझे जो है एक पहले तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं पहले थक गई, 2 सोफ़े चेक किए मैंने और आ गई मैं कमरे में। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे गुरुजी कुछ नहीं मिल रहा है, मैं थक गई, लेकिन अगर है कुछ तो मेरे को ऐसी इंट्यूशन दो कि हाँ है और वहीं पे ले जाओ। फिर मैं एक बार फिर से गई और मैंने जैसे ही हाथ डाला, पहली बार तो कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरी बार जैसे ही हाथ डाला तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर के धागे में जो था एक ताबीज़ मिला और उसमें जो था, जैसे हम कुंडली में अक्सर लिखते हैं ना, दूसरे अरेबियन अक्षर होते हैं कुछ अलग जैसे, तो उसमें जो था उसमें लिखे हुए शब्द थे और उसको फिर ब्लैक ही कलर के धागे से पक्का बाँधा हुआ था और उसको फिर दूसरे बड़े धागे से, पक्के धागे से बाहर से बाँधा हुआ था। फिर जो है वो लेके पहले तो मैंने खोला और मैं सारे शरीर में शिवरिंग हो गई मेरे को, क्योंकि मैं बहुत डर गई कि ये किसने हमारे घर में रखा। क्योंकि यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड हैं वो डेंटिस्ट हैं, तो यहाँ पे बहुत आते-जाते हैं। अब पता नहीं किसने रखा होगा और हम लोग जो है, वैसे हम अपने वहाँ पे किसी को बिठाते नहीं हैं, वहाँ ख़ास-ख़ास अपने ही लोग आते हैं ज़्यादा, और वो जो है ज़्यादा लोग जो है नीचे ही चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा क्लिनिक है वहीं जाते हैं, जो काम करने वाले आते हैं। तो फिर मेरे को इतना डर लगा कि ये है क्या, और मैंने सीधी वीडियो उसकी एक वीडियो बनाई और अपने हस्बैंड को दिखाया और मैंने साथ में गुरुजी का मैसेज भी उनको दिया कि देखो आज गुरुजी ने मुझे बोला कि सोफ़े चेक कर, और मैंने चेक किया तो उसमें ये मिला। तो उनको भी बहुत ज़्यादा अचंभा हो गया कि ये किसने रखा। और फिर हम लोग जो थे संडे को जैसे माता के मंदिर में जाते हैं, तो हम वहाँ पे गए पूछने के लिए कि ये किसने रखा है। तो माता ने बोला कि मैं जो हूँ 1 हफ्ते में तुम्हें दिखा दूँगी। नहीं, बीच में एक बात है मैं भूल गई बताना कि जैसे मुझे ताबीज़ मिला ना, उसके अगले दिन मुझे पूरा सपना हुआ और 3 लोग मुझे ऐसे दिखाए। 3 क्या ज़्यादा थे, 3-4 लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे जो मुझे ऐसे दिखाए जिन्होंने भई, और एक बहुत सपने में मेरे को एक बहुत बड़ा पहले तो गुरुद्वारा जैसा दिखा कि मंदिर है कि क्या है, ऐसा दिखा। और वहाँ पे मेरे को लाल चोले में जो था एक जो थे आदमी दिखे और उसमें जो थे वो बोल रहे थे, जैसे मेरे को एक-एक आदमी को मेरे सामने ला रहे थे और उनसे कबूल करवा रहे थे कि जैसे उन्होंने मुझे कुछ किया हुआ है। तो पहले तो वो कबूल नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने कबूल किया कि हाँ, हमने इसको किया हुआ है, और रीज़न भी साथ में बता रहे थे। तो मुझे वो सारे लोग दिखाए सपने में। फिर उसके बाद जो है, फिर मैंने वो सारा कुछ अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ। उसके बाद हाँ, इन्होंने बोला कि चल मंदिर चलते हैं, वहाँ पे पूछ लेते हैं, वहाँ क्या करें, इसका क्या करें? तो वहाँ मंदिर में गए, उन्होंने भी यही बोला माता ने कि मैं जो हूँ तुम्हें 1 हफ्ते में बता दूँगी सपने में कि ये जो जिन्होंने ये कुछ किया होगा। तो सपने में पूरा हफ्ता तो मुझे कोई सपना ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ दिखा, लेकिन जिस दिन संडे था उस दिन हम दिन को ऐसे ही सोए, तो मुझे वो उन जो मेरे को गुरुजी ने दिखाए उनमें से एक औरत तो मुझे वही दिखी।
मतलब पक्की है वो औरत, तो मुझे पता लग गया क्योंकि वो औरत दिखी और उसके जो किया हुआ था मतलब वो सारा कुछ वैसा ही लगा कि एक और उनके साथ वो उनके बहू-बेटे भी दिखे साथ में, तो वो मुझे लगा कि ये तो पक्के हैं, जैसे उस दिन भी वही दिखे थे, आज भी वही दिखे। तो फिर अभी हम मंदिर नहीं गए हैं, लेकिन ये बात जो है सच्ची है कि गुरुजी हमारे क्षण-क्षण का पता होता है गुरुजी को कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और हर एक पल में हमें कब दुःख आएगा, इससे पहले ही चेतावनी दे देते हैं गुरुजी। तो प्लीज़ संगत जी हम सब जो है गुरुजी की बातों को इग्नोर ना करें और जितना हो सके गुरुजी की बातों को सुनें, चाहे छोटा-सा ही सत्संग पढ़ें, पर सुनें और ज़रूर सुनें। और सत्संग ज़रूर सुनें क्योंकि पता नहीं किसका कब क्या भला हो जाए। इसलिए मैं भी पहले बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी, लेकिन मैंने उस दिन मुझे जैसे अंदर से ऐसा हुआ कि जैसे ही मुझे वो मैसेज आया ना, तो मैं एकदम से चेक करने के लिए चली गई और जैसे ही चेक किया तो वैसा मिल गया मेरे को। तो ये सच्ची बात है, जो भी जो गुरुजी हमारे मैं बोलती हूँ हमारे अंग-संग हो जाते हैं। जैसे ही गुरुजी हमारी बाँह पकड़ते हैं ना, तो हमारे अंग-संग हो जाते हैं गुरुजी और हमारा पूरे पल-पल की खबर होती है गुरुजी को कि इनके साथ कब बुरा होगा और ये कब अच्छा होगा, ये सारा कुछ गुरुजी को पता होता है, वो पहले ही चेतावनी देना शुरू कर देते हैं गुरुजी। तो इससे पहले हमें ही संभल जाना होता है कि कोई हमारा बुरा ना कर सके। हमें अपने परिवार को और अपने आप को बचा के रखना होता है, उन लोगों से थोड़ा अलर्ट रखना होता है। हम तो क्या बचाएँगे, गुरुजी खुद हमारे परिवार को बचाएँगे क्योंकि मैंने तो अपने परिवार को उनके चरणों में रख दिया है कि यही अब सँभाले क्योंकि मैं तो हार चुकी हूँ। संगत जी मेरे 18 साल से मैं यही दुःख मैं सह रही हूँ, मैं थक गई हूँ इन चीज़ों से। आजकल फिर से हमारे घर में वैसी लड़ाई-झगड़े बस ऐसे ही चले हुए हैं फिर से और उस ताबीज़ मिला उसके बाद ऐसा ही हो गया है सारा घर का माहौल नेगेटिविटी। अभी हमारा माता ने भी बुलाया है कि इलाज होना है इसके लिए, तो हमें फिर वहाँ जाना है तो फिर वो शायद वो कुछ इलाज करना होगा उन्होंने शायद उसके बाद कुछ माहौल ठीक हो जाए। वैसे तो गुरुजी भी मेरा साथ पूरा दे रहे हैं क्योंकि मुझे जैसे मैं पहले डिप्रेशन में चली जाती थी लेकिन अब नहीं जाती, अब मैं अपने आप को बहुत सँभालती हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी का साथ मिला हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। जैसे कई बार मैं ऐसी लड़ाई-झगड़े होते थे तो मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला समझती थी, लेकिन अब मुझे गुरुजी का साथ मिल गया है। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत शुक्राना जो आपने घर में मुझे ऐसी गंदी चीज़ें मिलवाई, हमारे हाथ में लगवाई, नहीं तो हम तो कब ढूँढते, मैं तो कभी भी नहीं ढूँढती, वो तो इतने बीच में था वो ताबीज़ कि वो शायद ही कभी मिलता, मैंने देखना होता क्योंकि हम ऊपर-ऊपर से साफ करते थे, ऐसे बीच में जाके नहीं करते, पूरा हाथ मेरा अंदर को गया, वहाँ मिला मेरे को वो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं आपका किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ कि आप मेरे परिवार का ध्यान रख रहे हो, मेरा ध्यान रख रहे हो। मुझे पता है गुरुजी आप मेरे सारे कार्य करेंगे और जो भी मेरी रुकावटें चली हुई है काम में, वो भी आप हटाओगे और हमारे सारे कार्य सिद्ध करोगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी आपके ऊपर और मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। गुरुजी मैं हार चुकी हूँ क्योंकि गुरुजी अब मुझे आपका सहारा मिला है, मैं पीछे नहीं हटूँगी गुरुजी और प्लीज़ गुरुजी जो ऐसा करता है उसको थोड़ा तो कुछ तो वो रास्ता दिखाओ कि आप गलत कर रहे हो, किसी के बच्चों के साथ, किसी के पति के साथ गलत कर रहे हो। आपके ये मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे पति पर वशीकरण किया हुआ है, तो प्लीज़ गुरुजी उसको भी कटवाओ और मेरे पति को, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, मुझे सद्बुद्धि दो, हम सही रास्ते पे चलें। हमसे कोई पाप हुआ तो क्षमा करना गुरुजी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे हाथों कोई भी पाप ना हो, इसलिए गुरुजी कभी भी गलत रास्ते में कुछ भी हमारे हाथों से पाप हो तो क्षमा करना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आज का सत्संग बस इतना ही और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ मैं गुरुजी के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाय, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आंटी जी के चैनल पर।
मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे और मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे हर संकट, हर कष्ट अपने ऊपर ले लेने का शुक्राना। हमें क्षमा करना गुरुपा हमारे बुरे कर्मों के लिए। पहले मैं जिस चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही थी, काफ़ी दिनों से उस पर शेयर नहीं हो रहे थे, तो और वो पेंडिंग होते जा रहे थे, तो मैं परेशान थी कि कैसे शेयर करूं, क्योंकि गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था। तो आज ही मैंने इन्हीं आंटी जी के चैनल पर एक आंटी जी का सत्संग सुना कि मेरे सत्संग मतलब उनके सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे, तो उन्हें उनका आंटी जी का नंबर फ्लैश हुआ और उन्होंने इस पर सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया। तो मैं भी आज, मुझे भी गुरु जी ने शायद यही राह दिखाई हो कि इस पर आप अपना सत्संग शेयर करो, तो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे गले में प्रॉब्लम थी। पहले सर्दी ज़ुकाम था, फिर उसके बाद गले में काफ़ी प्रॉब्लम थी। गले में दर्द हो रहा था, जो कि काफ़ी टाइम हो गया, 1 हफ्ते से ज़्यादा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, और वो ठीक भी नहीं हो रहा था, चाहे कुछ भी कर लो। तो निगेटिविटी का ही असर था, क्योंकि जब से एक है निगेटिव पर्सन, उन्होंने कुछ प्रसाद दिया था, उसके बाद से ही मेरे संग ये प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने खाया नहीं था, बट फिर भी घर में ही कोई चीज़ आ गई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी, या मुझे नहीं पता, शायद गुरुजी ही कोई कष्ट काट रहे थे, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कोई बड़ी बीमारी होने का अंदेशा है और हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो गुरुपा ने शायद छोटे में ही वो कष्ट काट दिया, और मुझे गले का जो पेन था वो हो रहा था। मैं रात रात भर खांसी आती थी, और मुझे सोने में भी परेशानी होती थी, सो भी नहीं पा रही थी। लेकिन इतना होने के बावजूद मैं अपना सब काम कर पा रही थी। गुरुजी की ही ये ब्लेसिंग्स थी। अदरवाइज पहले कभी भी मुझे ऐसा होता था तो मेरे से कोई काम नहीं होता था, मैं जैसे बेड पर ही लेट जाती थी। लेकिन यहाँ खांसते हुए भी मेरे मतलब सारे गले में दर्द, पेन होते हुए भी मेरा सारा काम जैसे कि गुरुजी ही मुझसे करवा रहे थे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो काफ़ी दिनों से था, वो ठीक भी नहीं हो रहा था, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे भाई ने भी वहाँ इंडिया में, मैं यूएस में रहती हूँ, वो इंडिया में, उसने मेरी फ़ोटो पर से ऐसे जो गुरु जी बताते हैं जो उपाय, वो किया उसने मेरे बच्चे पर से। तो उसके बाद आज मुझे काफ़ी दिन हो गए, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे गले में काफ़ी रिलीफ है। वैसे हल्की फुल्की कभी कभी खांसी आ जा रही है, लेकिन पेन काफ़ी कम है, मतलब ना के बराबर ही है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये ज़रूर ही कोई कष्ट था जो कि गुरुपा ने छोटे में काट दिया, और कोई नेगेटिविटी ही मुझ पर हावी हो रही थी कि मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। मैं रिकॉर्ड भी करने चलूँ तो कभी डिलीट हो जा रहा था, कभी कोई बोल दे रहा था, मेरा सत्संग भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। ये आज भी मेरे संग यही प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये कोई ही नेगेटिविटी है जो मुझे शुक्राना सत्संग भी शेयर करने नहीं दे रही थी। लेकिन मैंने आज मैं कर रही हूँ इसको और शेयर करूँगी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर मुश्किलों से हमें बाहर निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी की भी आँख में इन्फेक्शन आ गया था, रेड हो गया था, तो मैंने उसके आँखों में गुरुजी का जल प्रसाद छिड़का, और अब दवाई भी लाई, वो भी डाला, जिससे कि वो एक ही दिन में ठीक हो गया है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चों पे कष्ट है और चोट लगने का खतरा है, तो संभाल के रहे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ को पहले से ही बता देने के लिए, हमें सतर्क करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही हमें बचा सकते हो गुरुपा। हम तो बस आपके नाम जाप और सिमरन ही कर सकते हैं। तो हमें नाम जाप और सिमरन देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का ऐसा जाता था कि तुझे चावल और चीनी छोड़नी है, तो मैंने छोड़ रखी है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मन हो जाता था कि क्या खाऊं, बहुत ही शुगर के बिना रहा नहीं जाता था। तो मुझे एक पता चला कि डेट्स, मैंने फिर डेट्स स्टार्ट कर दिया खाना। जब भी मुझे एकदम लगता कि मुझे मीठा खाना ही खाना है, तो मैं डेट्स खा लेती हूँ, तो अब मुझे अच्छा लगता है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें जिन चीज़ों से दूर रहना है वो बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
मुझे खांसी भी आ रही थी, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही थी। वो इतनी ज़ोर से खांसी आती थी कि जैसे टॉयलेट सी हो जाती थी। तो इस तरह की खांसी आ रही थी बहुत ही। ये मुझे बहुत पहले भी एक बार हुआ था और ये किसी दवा से नहीं ठीक हो रहा था मुझे, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। लेकिन फिर बाद में एक दवा से ठीक हुआ, लेकिन ये दवा से नहीं ठीक होना था, ये बीमारी ही नहीं थी, ये सिर्फ नेगेटिविटी थी। और वही प्रॉब्लम अभी मुझे शुरू हुई, लेकिन इस बार गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीका से ठीक हो गई। लेकिन गुरुजी कोई कष्ट ही काट रहे थे, तो जिसकी वजह से ये ठीक हो गया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि ये किसी की द्वारा की गई काली क्रिया द्वारा ही दी गई थी। क्योंकि ऐसी खांसी और ऐसा गले में पेन कभी मेरे नहीं हुआ। तो हमें सतर्क करने के लिए, हमें बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीका अमृत है। और इस कोई भी दवा भी अगर लेनी है तो सिर्फ जल प्रसाद से लेने से काफ़ी कुछ बीमारियां मेरी ठीक हुई हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल हर क्षण संग रहने के लिए, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे बच्चे को मुझे न्यू लाइफ प्लस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तितली रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सपने में कष्ट काटने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे स्वप्न याद नहीं रहते, क्योंकि मैं बता देती थी तो गुरुपा अब मुझे वो भुला देते हैं। तो सपने में कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल और हर सांस का शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। और थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग और है जो मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया है कि मेरी बेटी को डेली 10 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये मतलब ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, मैं आपको बता दूं, मेरे पास गुरुजी का बहुत, अभी पिछले महीने की बात है, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि कल तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलेगी 10-10 के नोट के उसमें, और तेरे घर पे एक एक रुपए के सिक्कों की वर्षा होएगी। तो संगत जी, जब ये चीज़ नहीं हुई थी ना, तो मैं गुरुजी से डेली शिकायत भी करती थी, बोलती भी थी, पूछती भी थी, क्योंकि ये वाला जो मैसेज था ना बार बार आता था मेरे सामने कि तुझे 1-1 रुपए की ब्लेसिंग मिलेगी, 10-10 रुपए की ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं वही कहती थी, गुरुजी आप कुछ नहीं दोगे, आप पागल बनाते हो। और क्या बोलते हैं, ये जिस आंटी के लिए आप ये जिस संगत के लिए बोल रहे हो ना, आप उनको ही भेजा करो ऐसे मैसेज। मैं जिसके लायक नहीं हूँ आप मुझे मत भेजा करो। माफ़ करना गुरुजी, मेरे से गलती हो गई जो मैंने आपको ऐसा बोला। तो आपको बता दूँ, मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था आपको कि मतलब मेरी बेटी को डेली पैसे और मतलब 10 रुपये, कभी सिक्के, मतलब सिक्के भी मिल रहे हैं और 10 के नोट भी मिलते हैं, 10 के सिक्के भी। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है जो अब जाके मेरी बेटी को मिल रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड अंकल कभी मेरी बेटी को 10 रुपये देते हैं, कभी सास आंटी देती हैं, मतलब रोज का हो गया, डेली। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि मतलब मेरी बेटी को गुरुजी की ब्लेसिंग ना मिल रही हो, रोज मिलती है, चाहे 2 रुपये हो, चाहे 1 रुपये हो, चाहे 4 हो। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे पास ऐसे बहुत सारी चिल्लड़ हो गई है और 10-10 के नोट भी हो गए हैं, और जो भी 10-10 के नोट है ना, उस पर 7-7 की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। ये मेरा बहुत छोटा शुक्राना सत्संग है। वो जो शुक्राना सत्संग है वो ये है कि गुरु जी का मेरे पास बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे कल इससे रिलेटेड एक सत्संग भी सुनवाया था कि तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। और आज आप बिलीव नहीं करोगे, दीपा चिब्बर आंटी, मेरे व्हाट्सएप पे उनका नंबर है, उन्होंने भी मुझे यही सत्संग शेयर किया कि तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। और हकीकत में संगत जी ऐसा ही हो रहा है। मैंने पहले भी सत्संग में बताया और अब भी
रोज मेरी बेटी को रोज 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 डेली 20-10 मिल ही रहे हैं, और वो पैसे मैं जमा करती जा रही हूँ क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के मैं जमा कर रही हूँ। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।